हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दोनों ही सेम चीज़ है ना। तो देखिए सरफेस एनर्जी होता क्या है। इससे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा सरफेस टेंशन के बारे में, तो थोड़ा सा पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक लिक्विड का ये फ्रीली सरफेस है ना, ये लिक्विड का एक फ्रीली सरफेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखिए हम लोग कभी भी लिक्विड को देखते हैं तो ये इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने लाइन इसके फ्री सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो हमेशा क्या करेगा, पैरेलल होगा इसका, है ना। इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो होगा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर का मॉलिक्यूल्स है, ऊपर का मॉलिक्यूल्स है वो चाहेगा कि हम नीचे चले जाएं, है ना। वो ऊपर का मॉलिक्यूल्स जो होता है वो वेरी करते रहता है, वो चाहता है कि वो नीचे चला जाए, है ना। और तो ये कब हम लोगों ने पढ़ा था, सरफेस टेंशन के डिफिनेशन में, ठीक है, कि यहाँ का मॉलिक्यूल्स जो होता है वो चाहता है कि हम अपने यहाँ पे नीचे की ओर चले जाएं। लेकिन देखिए यहाँ के मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी होना चाहिए कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स को हटा करके खुद यहाँ पर आकर के बैठ जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी, इसमें एक्सटर्नल कुछ एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी इसमें भी है इसमें भी है, दो मॉलिक्यूल से मान लिया जाए, इसमें भी एनर्जी है इसमें भी एनर्जी है। तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होना चाहिए तभी ये वापस नीचे आकर के बैठ सकता है। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है वो नीचे आना चाहता है तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होना चाहिए, एक्स्ट्रा ताकत होना चाहिए कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स को हटा करके वापस वो इस जगह पर बैठ सके। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी, ठीक है। सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय इंक्रीज इन एरिया। वर्क डन, देखिए यहाँ का मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहा है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ना। और इंक्रीज इन एरिया, जो मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ पर था वो वापस यहाँ पर आया, चल तो ये इसमें क्या हुआ, इसके एरिया में इंक्रीज हुआ, है ना। तो ये हो गया सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं रफ करता हूँ, इसको फिर से वापस हम लोगों को लिखना है ना। चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। कॉपी और पेन निकाल लेना है और साथ में लिखते भी चलना है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी, the potential energy acting per unit area on the surface film of free surface of a liquid is called surface energy, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई होप डिफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए पहले लिखते हैं सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन
एरिया, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। द पोटेंशियल एनर्जी एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस फिल्म ऑफ फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी रेशियो होता है किसका किसका, सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, कि वह कितने एरिया में इंक्रीज किया। ये हो गया इसका बेसिक डिफिनेशन। ठीक है, ये आप लोग लिख लोगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके मैथमेटिकल टर्म में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ से सरफेस एनर्जी को हम लोग कैसे लिखेंगे, सरफेस एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करेंगे और वर्क डन को हम लोग करेंगे ओमेगा से। ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीज इन एरिया जो हम लोगों ने मान लिया रो ए, है ना। इंक्रीज इन एरिया वो कितना इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर हम लोग मान लिए रो ए, और वर्क डन ये W से हम लोग या फिर ओमेगा से हम लोग डिनोट किए हैं। सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से W का वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा U इंटू रो ए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर U है, ये है ना, U इंटू रो ए। अब देखिए यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी होगा, सरफेस एनर्जी यहाँ का U जो है, ये U किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन के बराबर होगा। क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने सरफेस टेंशन का डिफिनेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर जो ऊपर का मॉलिक्यूल्स था, वो भी चाह रहा था कि वो नीचे की ओर चला जाए। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी वो किसके इक्वल होगा, सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। चलिए इसको लिखते हैं, सिंस सरफेस एनर्जी is numerically equal to the surface is equal to the surface tension। ये किसके इक्वल होगा, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू किसके, सरफेस टेंशन के। तो जहाँ पर U है, इस U के जगह पर हम लोग T पुट कर देंगे। तो यहाँ पर T रो ए, ये हो गया आपका सरफेस एनर्जी का फाइनल फ्लोट। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मान लिए। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग लिख सकते हो U इक्वल टू टी। यहाँ पर U इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका T। आपका सरफेस एनर्जी जो है वो इक्वल है किसके, सरफेस टेंशन के। ठीक है, ये छोटा टॉपिक था। आई होप इससे पहले भी जो हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस टेंशन के बारे में और सरफेस एनर्जी के बारे में, आई होप दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स हैं और सिंपल सा है, ये आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कहीं भी दिक्कत होता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहोगे तो कोई नए टॉपिक्स पर दिक्कत होता हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह का वीडियोस मैंने और भी बहुत सारे अपलोड किए हैं, आप लोग सब देखते रहोगे और लाइक भी करते रहोगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी करेंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।